हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पाइथन में कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है और पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। तो वो ऑपरेटर देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे एडिशन के लिए प्लस यूज़ किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला साइन। हम फ्लोट डिवीज़न भी करते हैं, इंटीजर डिवीज़न भी कर सकते हैं। मॉडुलस के लिए ऑपरेटर यूज़ किया जाता है और पावर कैलकुलेट करने के लिए हम डबल एस्ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो इन सारे ऑपरेटर का उपयोग करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं अपने वीडियो में। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग पर। तो ये एक प्रोग्राम है जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है cal.py करके। इस प्रोग्राम में हम सारे ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं जो अभी आपने स्लाइड में देखा। इसमें हम प्लस का उपयोग भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवीज़न का भी, मॉडुलस का भी, और डबल मल्टीप्लिकेशन जो कि फ्लोट डिवीज़न और डबल मल्टीप्लिकेशन जैसे स्क्वायर रूट निकालना या पावर कैलकुलेट करना। हम फ्लोट डिवीज़न भी देखेंगे, हम इंटीजर डिवीज़न भी देखेंगे। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हमको प्रिंट फंक्शन के अंदर दो वैल्यू को ऐड करना है और उसको साथ में मल्टीप्लाई भी करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 2 + 3 × 5। तो ये जो प्रिंट फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा बॉडमास रूल से। बॉडमास रूल मतलब जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे अधिक होगी वो वाला ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 3 × 5। 3 × 5 होगा 15 +2 होगा। तो इसका आंसर मिलेगा हमको 70। फिर नेक्स्ट वाले प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई होती है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन 4 × 5, 4 × 5 20 होगा। 20 से -3 करेंगे तो यहाँ पर भी 17 प्रिंट होगा। क्योंकि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को भी फॉलो किया जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का मतलब ये है जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है वो ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और सबसे ज़्यादा किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है तो वो होती है ब्रैकेट की। अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और वो एक्सप्रेशन में है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 4 × 5 और फिर उसके बाद 3 से माइनस होगा। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं 6 - 2। 6 - 2 मतलब यहाँ पे प्रिंट होगा 4। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं 7 ÷ 2। इसको हम फ्लोट डिवीज़न कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न का मतलब ये है यहाँ पे जो डिवीज़न का आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। इसकी नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर भी हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न कर रहे हैं। यदि हम एक फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग कर रहे हैं तो डैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। मतलब वहाँ पर यदि डिवाइड होगा कोई नंबर तो यदि पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा या कुछ पॉइंट में संख्या आएगी तो वो पॉइंट की संख्या भी प्रिंट होगी साथ में। तो यहाँ पर भी हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, क्योंकि हम एक ही फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग कर रहे हैं। जैसे 6 ÷ 2 तो यहाँ पर 3.0 आएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं 7 ÷ 2 तो यहाँ पर आएगा 3.5 समथिंग आंसर आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इंटीजर डिवीज़न क्या होता है। इंटीजर डिवीज़न में हम जब भी किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर अगर पॉइंट में संख्या आती है तो पॉइंट की संख्या को कंसीडर नहीं किया जाता, केवल पॉइंट के पहले जो संख्या आती है उसी को कंसीडर किया जाए। जैसे अगर हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और ये इंटीजर डिवीज़न है तो ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम। और 4 के बाद जो भी दशमलव में संख्या मिलेगी, जो भी पॉइंट में संख्या आएगी वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। और इसके नीचे जो कर रहे हैं हम इंटीजर डिवीज़न कर रहे हैं
लेकिन इंटीजर डिवीज़न में यहाँ ऊपर वाले जो कोड है उसमें वहाँ पर ऑड नंबर है, तो पॉइंट में संख्या आएगी तो पॉइंट में प्रिंट नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर डिवीज़न कर रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन नीचे जो है हम इवन नंबर का उपयोग कर रहे हैं, इवन नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं इवन नंबर से, तो यहाँ पर कोई पॉइंट में संख्या आने नहीं वाली है, केवल 2 से 14 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 7। तो ये होता है फ्लोट डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न में डिफरेंस। जब भी हम फ्लोट डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पर हम किसी ऑड नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में संख्या आती है, तो पॉइंट में संख्या ही प्रिंट होगी। लेकिन यदि हम इंटीजर डिवीज़न करते हैं और यहाँ पर अगर ऑड नंबर को डिवाइड किया जाता है तो यदि पॉइंट में संख्या आ रही है तो वो पॉइंट में संख्या प्रिंट नहीं होगी। और इंटीजर डिवीज़न के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करते हैं, लेकिन फ्लोट डिवीज़न के लिए हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर हमको पावर कैलकुलेट करनी है, तो हमको पावर निकालनी है, तो हम डबल एस्ट्रिक का उपयोग करते हैं। जैसे 2 × 3 मतलब 2 की पावर 3 निकलेगी, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमको 8। इस वाली लाइन में हमको आंसर मिलेगा 8। फिर देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यदि अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम डबल एस्ट्रिक का ही उपयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ हमको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 9 डबल मल्टीप्लिकेशन 0.5, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 प्रिंट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट लाइन में हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं 2 का, तो यदि हम 2 का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम डबल एस्ट्रिक का उपयोग करेंगे और उसका 2.5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है राउंड फंक्शन, जो कि एक इनबिल्ड फंक्शन है पाइथन में। राउंड फंक्शन पॉइंट दशमलव के बाद या पॉइंट की संख्या के बाद अगर आपको कितने डिजिट प्रिंट कराना है तो वो राउंड फंक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यदि मैं प्रिंट करा रहा हूँ राउंड ऑफ 2 डबल मल्टीप्लिकेशन 0.5, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा और 2 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में यदि 3-4 नंबर आने वाले हैं तो हम ओनली पॉइंट के बाद 2 नंबर को ही कंसीडर करना चाहते हैं, इसलिए हमने राउंड फंक्शन निकाला। राउंड फंक्शन के पहले हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, जो कि दशमलव पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के बाद कई नंबर्स आएंगे, पर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद केवल 2 ही नंबर प्रिंट हो, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ। तो ओनली पॉइंट के बाद 2 नंबर प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन में हमने कई ऑपरेटर यूज़ किए हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो यह एक्सप्रेशन प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंसी रूल को फॉलो करते हुए यह एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी होती है पैरेंथेसिस की, और फिर उसके बाद यदि कई ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस होती है, यदि हम ये देखते हैं कि कई ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंसी होती है तो वह लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यदि प्रेसिडेंसी जिस ऑपरेटर की हाई होती है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जैसे पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंसी सबसे हाई है तो वह पहले एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम होती है तो वह लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ये जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बाकी के जो एक्सप्रेशन है वह लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाली रो में हमने यूज़ किया हुआ है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या करेगा, रिमाइंडर निकाल के देगा। यदि हम 8 को मॉड करते हैं 5 से, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, वह यहाँ पर प्रिंट होगा। यदि हम 8 को डिवाइड करते हैं 5 से तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। अब हम इन सारे एक्सप्रेशन को रन करके देखते हैं कि क्या यह सही तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सारे ऑपरेटर का उपयोग किया हुआ है, प्लस का भी, माइनस का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, फ्लोट डिवीज़न का भी, इंटीजर डिवीज़न का भी, और पावर के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसके लिए भी राउंड फंक्शन का भी उपयोग किया हुआ है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंसी भी देख रहे हैं कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है वह पहले एग्जीक्यूट होता है,
और जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी इक्वल होती है वह लेफ्ट टू राइट प्रिंट होते हैं। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है किस लाइन का, उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। देखिए सबसे पहली लाइन जो कि 3 × 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें ऐड होगा तो आंसर कितना आ रहा है 17, तो ये 17 आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में 4 × 5 20 माइनस हो रहा है 3 से, तो उसका आंसर भी 17 आ रहा है। फिर उसके बाद जो हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का उपयोग किया हुआ है, तो 6 - 2 को अगर हमने 6 - 2 किया तो 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न मतलब यहाँ पर अगर ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आंसर आएगा 3.5, जो कि पॉइंट में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। फिर उसके बाद यहाँ पर इवन नंबर को डिवाइड किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने इवन नंबर को डिवाइड किया है 2 से, तो उसका आंसर हमको 3 मिल रहा है। लेकिन 3 मिल रहा है, लेकिन ये है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, इसलिए यहाँ पर 3.0 आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो है वो हम ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 3.5 आ रहा है, लेकिन नीचे हम इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 3.0 है, लेकिन पॉइंट लग रहा है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न है। फिर हम बात करते हैं इंटीजर डिवीज़न की, तो हमें 9 जो कि एक ऑड नंबर है उसको हम इंटीजर डिवीज़न कर रहे हैं 2 से, तो ये एक ऑड नंबर है, पॉइंट में संख्या आनी चाहिए, लेकिन हम 2 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल 4 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद हम एक इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से 14 को, तो यहाँ पर इंटीजर डिवीज़न आएगा, मतलब यहाँ पे ओनली 7 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है। लेकिन ये नॉर्मल डिवीज़न है, ये नॉर्मल डिवीज़न है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा 6 डिवाइड बाई 2 फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है 14 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये भी इवन नंबर है 6 और ये भी इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा था 3.0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 7.0, तो 7.0 आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम निकाल रहे हैं मॉड 2 डबल मल्टीप्लिकेशन 3, 2 का मॉड 3 निकलेगा तो क्या आएगा आंसर 8, तो 8 आ रहा है। फिर उसके बाद 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 पॉइंट होता है, 3.0, मतलब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि एक हमारे पास पॉइंट वाली संख्या में आएगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर 3.0 आ रहा है। फिर उसके बाद 2 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर रूट भी आएगा जो कि पॉइंट की संख्या के साथ आएगा, पॉइंट की संख्या के साथ, तो ये आ रहा है 2 का स्क्वायर रूट। फिर हमने क्या किया था, उसके बाद 2 का हमने राउंड फंक्शन लगाया हुआ था, और राउंड फंक्शन 2 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हमने राउंड 2 लिखा था, मतलब यहाँ पर दशमलव का ओनली 2 डिजिट प्रिंट होंगी पॉइंट्स के बाद, तो यहाँ पर 1.41 बस प्रिंट हो रहा। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन किया था जो कि बॉडमास रूल को फॉलो कर रहा था, तो इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.0। और फिर उसके बाद लास्ट लाइन में हमने मॉड निकाला था 8 का 5 से, तो यहाँ पे शेषफल जो बचा था 3, मॉडुलस का आंसर 3 आ रहा था, तो वो 3 आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर हमने सारे ही ऑपरेटर का उपयोग प्रिंट फंक्शन के अंदर किया हुआ है। तो आप इस तरीके से ऑपरेटर की उपयोग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं पाइथन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। यदि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों को बताना चाहते हैं तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। यदि मैं कोई वीडियो क्रिएट करता हूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।